गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टूडेंट पर। मेरा नाम है गौरव कार्तिक और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में। ठीक है गाइस, यहाँ पर डिफरेंट टाइप हैं कंपनीज़ के जो बेसिस पर आधारित हैं। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन या इस्टेब्लिशमेंट। ओके, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। फर्स्ट है चार्टेड कंपनी, सेकंड है स्टेटरी कंपनी और थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, सबसे पहले जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो करूँगा चार्टेड कंपनी। चार्टेड कंपनी होती कौन है या कैसी होती हैं। आज की डेट में हम चार्टेड कंपनी को नहीं देख सकते। ठीक है, ये बहुत ही प्राचीन काल की कंपनीज होती थी जो राजा महाराजाओं द्वारा चलाई जाती थी या किंग या क्वीन द्वारा चलाई जाती थी। ठीक है, इनके लिए एक अलग से एक चार्टेड पास किया जाता था जिससे उन कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता था। ठीक है गाइज, आज की डेट में हम कंपनी लॉ में ना तो इन कंपनीज़ के बारे में पढ़ते हैं और ना इनका कोई अलग से अकाउंट है। ठीक है गाइज, जो प्राचीन कंपनी थी पहले भारत में वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब वो भी नहीं है। ओके गाइज, सेकंड है स्टेटरी कंपनी। स्टेटरी कंपनी किसे कहते हैं। स्टेटरी कंपनी इसका एक अलग से एक्ट होता है जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा जितनी भी कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई होती हैं वो स्टेटरीज कंपनी कहलाती हैं। लाइक दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्टेटरी कंपनी है और जितनी भी गैस लाइन्स होती हैं, ठीक है, पेट्रोलियम्स होते हैं, ये सगली स्टेटरीज कंपनीज होती हैं। ओके गाइज, इन सबका एक्ट बाकी इन कंपनियों के एक्ट से अलग होता है। ठीक है, थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं किसे हैं। ठीक है, हमारे कंपनीज एक्ट में दो एक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट है 1956 एंड सेकंड है 2013 1956 और सन 2013। ठीक है, इन दोनों एक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई होती हैं, ठीक है, उन लोगों को बोलते हैं हम रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। ओके गाइज, सब कंपनीज में अब हम इसके सेकंड बेसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ये सेकंड बेस है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। भाई यहाँ पे कुछ कंपनी जो है वो डिवाइड की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, हमारे लायबिलिटी के बेस पर। फर्स्ट जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। भाई जो कंपनी है, ठीक है, उसकी जो लायबिलिटी है वो है एक सीमित है। कहाँ तक, लिमिटेड बाय शेयर्स। जहाँ तक शेयर्स की वैल्यू है, ठीक है, या जितनी शेयर्स की वैल्यू होगी एक कंपनी की लायबिलिटी भी उतनी ही होगी। ओके गाइज, सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है किसी कंपनी की, ठीक है, वो उस कंपनी के मेंबर्स द्वारा तब अराइज होती है जब किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। ठीक है, वो गारंटी लेते हैं कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब हम इसमें अपनी लायबिलिटी को पे करेंगे, अन्यथा उससे पहले नहीं करेंगे। ओके गाइज, तो ये क्यों हुई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हम इसमें पहले से ही गारंटी दे देते हैं। यदि कंपनी को लॉस आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसमें हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। बट एंड द टाइम ऑफ जब कंपनी का क्या होगा, वाइंडिंग अप होगा, ठीक है, तब हमारी गारंटी बनेगी कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए। ओके गाइज, थर्ड है अनलिमिटेड कंपनीज या अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है कंपनी के मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जो कंपनीज में मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो कहाँ तक होती है, यदि कंपनी में किसी तरह का लॉस है या कंपनी लॉस सफ़र चल रही है तो जो कंपनी में मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो तब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक कंपनी की सगली लायबिलिटी फुलफिल ना हो। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड है। उसमें उसकी पर्सनल एसेट्स भी बिक सकती हैं, ठीक है, पर्सनल डाटा भी बिक सकता है और पर्सनल अकाउंट्स भी बिक सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ओके गाइज, कंपनीज में थर्ड पॉइंट जो है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। भाई कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उसमें काम करने वाले वर्कर या शेयर होल्डर्स मेंबर्स कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो कंपनीज है वो डिवाइड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ठीक है, ऑन द बेसिस में भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी और सेकंड है पब्लिक कंपनी। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे
प्राइवेट कंपनी के बारे में, ठीक है। ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, मतलब जो एक आर्टिकल में डिफाइन किया गया है प्राइवेट कंपनी के बारे में, ठीक है, वो एक प्राइवेट कंपनी होती है। ए रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इज शेयर, इसमें क्या होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ओके, जो बी पॉइंट है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 2, इसमें जो कम से कम मेंबर्स हैं, जो कम से कम मेंबर्स की संख्या है वो कम से कम 2 है। ओके, एक यदि मेंबर 1 है तो वो कंपनी नहीं मानी जाएगी, यदि कम से कम 2 मेंबर्स होने बहुत ज़रूरी है किसी भी प्राइवेट कंपनी को रन करने के लिए। ओके, सी है लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स नंबर टू 20, इसको जो लिमिट है मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है, भाई मिनिमम तो 2 हो गई, मैक्सिमम 200, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम संख्या है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की वो 200 है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ओके गाइज, डी जो है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस, जो प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, वो अपनी कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है प्राइवेट कंपनी में। ओके, इसमें इट नेम इज एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं इनके जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं इनके लिए नेसेसरी है कि ये अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ज़रूर लगाएं। ओके, ये इनके आर्टिकल्स में डिफाइन है, ये इसका आर्टिकल्स है और इसमें ये सभी पॉइंट्स डिफाइन है। ओके गाइज, जो बात करेंगे वो करेंगे पब्लिक कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के बारे में समझ आ गया। अब हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी होती क्या है? ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, ए जो पब्लिक कंपनी होती है वो इसके अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनके रिलेटेड पब्लिक कंपनी को डिफाइन करते हैं। ओके, फर्स्ट जो है इसमें डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, जो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता प्राइवेट कंपनी की तरह, ठीक है, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है, पब्लिक में या अन्य किसी कंपनीज में। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 7, जो नंबर्स होते हैं जो पब्लिक कंपनी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो मिनिमम 7 होने बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी थी उसमें 2 मेंबर्स थे और इसमें मिनिमम 7 मेंबर हैं। ओके, इसमें डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, इस जो प्राइवेट कंपनी थी उसके जो मैक्सिमम मेंबर्स थे उनकी जो लिमिट थी वो 200 थी, बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी जो नंबर्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है, उनमें कोई फिक्स नहीं है कि 500 मेंबर्स होनी चाहिए या 1000 मेंबर्स होनी चाहिए। यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है उसके मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। ओके, हाँ होते हैं। ओके, डी है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज ए नेसेसरी प्री कंडीशंस। इसमें क्या होता है, जो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, उसको पहले से ही अपने जो प्रोस्पेक्टस हैं वो इशू करने होते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जो पब्लिक कंपनी है वो अपने प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। ओके, जो पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, उसके नाम के आगे केवल लिमिटेड लिखा जाता है, नाम के पीछे केवल लिमिटेड वर्ड लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी होती थी उनके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता था, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उनके नाम के पीछे केवल लिमिटेड लिखा जाता है। मान लीजिए XYZ पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के पीछे XYZ लिमिटेड लिखा जाएगा ओनली। यदि प्राइवेट कंपनी है तो उसमें क्या लिखा है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ओके गाइज, सब कंपनीज में अब हम बात करते हैं 4th नंबर, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। भाई हमारे कंट्रोलेशंस के अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट है होल्डिंग कंपनी और सेकंड है सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी कहते किसे हैं? होल्डिंग कंपनी अगर देखा जाए तो इसमें हम अपने स्वयं ही मालिक होते हैं, ठीक है, इस पर हमारा खुद ही कंट्रोल होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गई होल्डिंग कंपनी, ठीक है। बट सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंडर में आके काम करती है, ठीक है। सब्सिडियरी कंपनी जो होती है
भाई एक होल्डिंग कंपनी की एक या एक से अधिक सब्सिडरी कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है, बट जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, ये केवल एक सब्सिडरी कंपनी है, ओके, जो वर्क करती है अंडर होल्डिंग कंपनीज के, ओके। जो सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, ठीक है, इसके आधे से ज़्यादा कैपिटल या हम बोल सकते हैं आधे से ज़्यादा शेयर्स कैपिटल होल्डिंग कंपनी के पास होती है, ओके। सो जो सब्सिडरी कंपनी होती हैं इनका कंट्रोलेशन होल्डिंग कंपनी के पास होता है, ओके गाइज। जिसमें 5th पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम ओनरशिप के बेस पे कैसे हम कंपनीज को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी और सेकंड है नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ओके। गवर्नमेंट कंपनी कहते किसे हैं भाई, हमको पता है जिस कंपनी के पास या यदि कोई कंपनी है उसके शेयर्स 51% शेयर्स या उससे अधिक गवर्नमेंट के पास हैं तो वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी, ओके। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में उस जो कोई कंपनी है यदि उसके 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर किसी कंपनी के शेयर्स 50% नहीं बैठते तो वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है, ओके गाइज। इस पे यहाँ पर हम बात करते हैं 6 पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हम नेशनल इंटरेस्ट में हम जो कंपनीज हैं उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंडियन कंपनी, सेकंड है फॉरेन कंपनी, थर्ड है वन मैन कंपनी। जो इंडियन कंपनी होती है, नाम से ही पता चला है इंडियन, ठीक है, जितनी भी कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हैं, ठीक है, मतलब और इंडिया में उनका रजिस्टर्ड हुआ है तो वे क्या है, सगली इंडियन कंपनीज हैं, ठीक है। फॉरेन कंपनी जो जिनका रजिस्ट्रेशन तो फॉरेन में हुआ है लेकिन उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है और वर्क इंडिया में चल रहा है तो वे क्या है, फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वन मैन कंपनी की। नाम से पता चल रहा है वन मैन कंपनी मतलब कोई सिंगल पर्सन ही होगा। जो कंपनी किसी सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू चलाई जाती है, रन की जाती है, वो वन मैन कंपनी कहलाती है, ओके गाइज। आशा करता हूँ टाइप्स ऑफ कंपनी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके रिगार्डिंग यदि आपके कोई क्वारीज है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। मैंने कंपनीज़ के बेस पे और भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप चेक करें। थैंक यू सो मच।